जहर खा ली थी? जी हाँ, खाए थे। क्यों खाई थी? एबॉर्शन करवा दिए थे, उसी के कारण खाए थे। अच्छा देखिए, इसका एबॉर्शन करवा दिया है इसके ससुराल वाले। दहेज भी दिए थे। कितना दहेज? 7 लाख दिए थे। 7 लाख दहेज दे के बेटी जी, जान पर लेके दिए थे। हम मजदूर आदमी सोचे सुख में बेटी चले जाएगा। हाँ। किससे बात कर रहे थे वो भी नहीं बताते थे, बोलते थे तुमको क्या मतलब है किसी से बात करे। भगाना चाहते थे, नहीं रखना चाहते थे। क्यों भगाना चाहते थे? दूसरी शादी करना चाहते थे। बाद सभी जब ससुराल गए थे तब सभी मिलकर तंग कर रहे थे कि अब इसको नहीं रहने देंगे। सब प्रताड़ित कर रहे थे, खेत में काम करवा रहे थे और डेरा पर बोल रहे थे सोने के लिए और मारपीट भी कर रहे थे, गाली गलौज देते रहते थे सभी। अब कौन कौन मारपीट करता था? मेरे पति मारते। बोल रहे हैं कि इस लड़की का पति और इसका ससुर सरकारी मास्टर है, उस दोनों के मिला के लगभग सैलरी होगी तो 1-1.5 लाख प्लस होगी। फिर भी इस लड़की को खेत में काम करने के लिए भेजा जाता था, घास कटवाया जाता था, मजदूरी करवाया जाता था। इस लड़की को इतना टॉर्चर किया जा रहा था कि किसी तरह खुद को खत्म कर ले और वो लोग स्वतंत्र हो जाए। 12 बजे 4 गो फुलका लेके बैठल आ कुटबा कल के पकड़ ही हम जे खाए थे, लाश तो थरिया घुसकाई दल। देखिए, आपको लगता होगा कि समाज में अगर लोग पढ़ लिख लेते हैं, शिक्षित हो जाते हैं तो उसमें संस्कार आ जाता है, लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप कभी कभी गलत हैं। अभी जो आप मेरे साथ जिस परिवार को खड़े देख रहे हैं, जिस लड़की को देख रहे हैं, इस लड़की का नाम सोनी है और सोनी के साथ उसके ससुराल में कितना कुकृत्य किया जाता है, उसके ससुराल वालों की तरफ से, उसके सास के तरफ से, उसके ननद के तरफ से, उसके पति के तरफ से। इस लड़की को इतना मजबूर किया जाता है, इतना प्रताड़ित किया जाता है कि स्थिति ये आ जाती है कि ये लड़की तो एकदम बीमार पड़ जाती है और एक दिन आ करने पे भी उतारू हो जाते और ये यूं कहें कि ये सुसाइड है। ईश्वर की कृपा देखिए, ये लड़की बच गई। क्या है पूरी कहानी, आखिर इस लड़की के साथ क्या हुआ, लोग इसके ससुराल वाले इसको इतना प्रताड़ित क्यों करते थे, हम पूरी घटना आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले सोनी, कब शादी हुई थी आपकी? 13/5/2022 को। हाँ, तो शादी के कितने साल बाद तक आपके पति, आपके सास सब बहुत अच्छे से रहे थे? 1 साल तक अच्छे से रखे थे और हाँ। अच्छे व्यवहार करते थे सभी। हाँ, उसके बाद क्या हुआ जो वो आपको मारपीट करने लगे? क्या हुआ था आपके साथ? क्या हुआ था? रोना नहीं है, हिम्मत रखना है और सारी चीजें बताना है। आपकी लड़ाई कोई और नहीं लड़ेगा, आप खुद ही लड़ेंगे, स्ट्रॉन्ग बनना है। सभी जब ससुराल गए थे तब सभी मिलकर तंग कर रहे थे कि अब इसको नहीं रहने देंगे। सब प्रताड़ित कर रहे थे, खेत में काम करवा रहे थे और डेरा पर बोल रहे थे सोने के लिए और मारपीट भी कर रहे थे, गाली गलौज देते रहते थे सभी। अब कौन कौन मारपीट करता था? मेरे पति मारते थे और सभी गाली गलौज करते। शादी के 1 साल बाद तक खुश थे आप, ठीक है? हाँ, ठीक। उसके बाद आप लोग को आपको प्रताड़ित करने लगा, तो प्रताड़ित क्यों करने लगा? पति क्या करते हैं आपके? पति टीचर हैं अभी। टीचर हैं जी। तो प्रताड़ित क्यों करने लगे, मारपीट क्यों करने लगे? भगाना चाहते थे, नहीं रखना चाहते थे। क्यों भगाना चाहते थे? दूसरी शादी करना चाहते थे। देखिए, बच्ची है, मतलब बोलने की भी स्थिति में नहीं है, बहुत प्यारी है, इसका उम्र बहुत ज़्यादा नहीं, 19-20 साल की है। हम क्या ही बोलें, इसके साथ जो भी हुआ ये बोल भी नहीं पा रही है, भावुक हो जा रही है, बहुत प्रताड़ित किया गया है। पूरी हम आपको बताते हैं, इनके पिताजी से बात करते हैं, इससे फिर बात करेंगे। रो रही है, खुद को थोड़ा स्थिर करो और सारी बात बताओ। अच्छा चाचा, कहाँ इसका ससुराल कहाँ हुआ, सबसे पहले ये बताइए। बरहौरा लंका टोल, हाँ, बीरपुर प्रखंड पड़ता है। हाँ, इसके ससुर का क्या नाम है? कैलाश महतो। पति का क्या नाम है? मुकेश कुमार। क्या करते हैं ससुर और पति? सर्विस करते हैं। आपके बेटी के साथ उन लोगों ने क्या क्या किया? बहुत तंग किए, साल भर ठीक ठाक से रखे। हाँ। कोई दिक्कत नहीं था, घर हम आते थे जाते थे, सम्मान भी मिलता था। जब उनको नौकरी हो गया ना, तब से टॉर्चर करने लगा।
टॉर्चर कि ये बोल रहे हैं कि इस लड़की का पति और इसका ससुर सरकारी मास्टर है, उस दोनों के मिला के लगभग सैलरी होगी तो 1-1.5 लाख प्लस होगी, फिर भी इस लड़की को खेत में काम करने के लिए भेजा जाता था, घास कटवाया जाता था, मजदूरी करवाया जाता था। इस लड़की को इतना टॉर्चर किया जा रहा था कि किसी तरह खुद को खत्म कर ले और वो लोग स्वतंत्र हो जाए के लिए। तो सारा काम तुमसे करवाते थे, खाना बनाने नहीं देते थे? सभी काम करवाते थे लेकिन खाना बनाने नहीं देते थे। क्या क्या काम करते थे? घास काटने जाते थे और गाय खाना देने जाते थे। उसके बाद घर का जो काम होता है सभी काम करते थे लेकिन खाना नहीं बनाते थे। नहीं बनाते थे? नहीं। पति का क्या स्थिति था? वो सपोर्ट करते थे? अगर सास ननद परेशान करती थी तो वो सपोर्ट नहीं करते थे, उन्हीं का बात मानते थे। हाँ, उन्हीं का बात मानते थे। तो मारपीट आपके साथ कौन करता था? मेरे पति करते थे, मारते थे। मम्मी और दीदी गाली गलौज करते थे और वो मारते थे। तभी बहुत शरीफ लड़की है, सोचिए ना, इसको देख के कोई कह सकता है कि ससुराल में कुछ बदमाशी करती होगी। एक गांव में कहता है ना कि गाय सी बहू मिली है, तो वही गाय सी बहू है ही हमसे। हाँ, वही मतलब घर से ही शादी की हाँ, थी ना? हाँ, टेंट समियाना के साथ। दहेज भी दिए थे? दहेज भी दिए थे। कितना दहेज? 7 लाख दिए थे। 7 लाख दहेज देके बेटी जी। मतलब ये 7 लाख दहेज लेके जान पर लेके दिए थे। हम मजदूर आदमी सोचे सुख में बेटी चले जाएगा। हाँ। खेत में काम करवाते थे और खाना और भी मेरे हाथ से कोई नहीं खाते थे, ना ही बनाने के लिए देते थे। और डेरा पर बोल रहे थे सोने के लिए जाओ। अच्छा, घर में सोने के लिए नहीं बोल रहे थे, डेरा पर बोल रहे थे? डेरा पर बोल रहे थे जाने। सुने ये जहर भी खा ली थी? जहर भी खा ली थी। सोनी जहर खा ली थी? जी हाँ, खाए थे। क्यों खाई थी? एबॉर्शन करवा दिए थे, उसी के कारण खाए थे। अच्छा, देखिए, इसका एबॉर्शन करवा दिया है इसके ससुराल वाले ने। ससुराल वालों ने तुम्हारा एबॉर्शन करवा दिया? जी। क्यों एबॉर्शन करवाया? कि बच्चा अगर नहीं रहेगा तो ये अपना हक और हुकूक की बात नहीं करेगी। अगर बच्चा हो जाता है इसका तो ये थोड़ा और मजबूत हो जाएगा इसका पक्ष, इसीलिए ना एबॉर्शन करवा दिया तुम्हारा। तो इसी में तुम डिप्रेस होके जहर खा ली थी? हाँ। बेटी को इतना प्रताड़ित किया गया ससुराल में, मतलब आप लोग को भी तो रोना भी आता होगा कि हम कहाँ भेज दिए बेटी को, इतना मजदूरी करके बेटी का ब्याह किया, अब इस स्थिति में आ गई है। हम तो खाना नहीं खाते थे, यहाँ सोते थे। हाँ। उसी चिंता में रहते थे। ई पंच ऊ पंच, ई पंच ऊ पंच, दौड़ते वही गाँव बौखते रहते थे। तुम चाहती क्या हो? अभी भी तुम क्या चाहती हो? हम चाहते हैं अच्छे से रखेंगे, बढ़िया से रखेंगे तो रह जाएंगे। तुम अभी भी रहना चाहती हो? हाँ, रहना चाहते हैं। जो मारपीट हुआ कितने दिन तक होता रहा? लगभग 4 महीना तक हुआ। 4 महीने तक। तो घर वालों को नहीं बोलती थी कि मेरे साथ गाली गलौज मारपीट हो रहा, प्रताड़ित किया जा रहा है? हम सोच रहे थे कैसियो रखेंगे तो रह जाएंगे, इसलिए नहीं बता रहे थे। तो जब से टीचर हुए तभी से ऐसा करने लगे? हाँ, टीचर हुए उसके बाद ही ऐसे कर रहे थे। तो आपके हस्बैंड किसी से बात उत भी करते थे? बात करते थे लेकिन मोबाइल छूने के लिए नहीं देते थे, तो उतना पता नहीं है। अच्छा, आपके जो पति हैं वो अपना मोबाइल आपको नहीं छूने देते? नहीं देते थे। कभी नहीं देते? कभी नहीं। फोन में लॉक लगा के रखते थे? हाँ, फोन में लॉक लगा। आप बोलती नहीं थी कि वाइफ का तो हक होता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या ही प्राइवेसी, तो बोलती नहीं थी फोन हमको? बोलते थे तब पर भी नहीं देते थे। क्या बोलते थे? बोलते थे मतलब किससे बात कर रहे थे वो भी नहीं बताते थे। बोलते थे तुमको क्या मतलब है किसी से बात करे। अच्छा, किसी लड़की उड़की से बात कर रहे तो तुम या किसी से पूछती थी तो नहीं बताते थे। यही सब बात है ना? जी। देखिए, सोनी थी, इसके घर वाले थे, इन्होंने 2 साल पहले अपनी बेटी का ब्याह किए थे। लड़का के पिताजी हैं वो शिक्षक हैं, इन्होंने कैसे भी मजदूरी करके पैसा जुटाया और 7 लाख दहेज देके इन्होंने बेटी का ब्याह किया। अब लड़का कुछ दिन पहले 6 महीने पहले जो बीपीएससी के जो शिक्षक की बहाली हुई है उसमें उसकी भी नौकरी लग गई और उसके बाद वो पलट गया और अब सोनी को रखने के लिए तैयार नहीं है और इसको प्रताड़ित किया जा रहा है कि कैसे, और इससे तुमसे सुसाइड नोट पे भी साइन करवाया गया। हाँ, करवाए थे। बोले थे अगर नहीं करेगी तो हम मर जाएंगे। बोले आप काहे मरिएगा, दीजिए हम कर देते हैं। उसके बाद बोले कि तलाक पेपर पर भी कर दो सन, उस पर नहीं किए। अच्छा, तुमसे तलाक पे भी साइन करवा रहे थे? जी। अच्छा, इस लड़की से देखिए तलाक पे भी वो एक माइंड पूरा, देखिए वो शिक्षित परिवार है, होशियार है, लड़का शिक्षक है, स्वाभाविक सी बात है कि पढ़ा लिखा होगा। इस लड़की से पहले सुसाइड नोट पे साइन करवा लिया, सुसाइड पेपर की, कि अगर लड़की
मर जाती है सुसाइड करके या किसी भी तरह हम लोग मार भी देते हैं तो उसके जिम्मेदार ये खुद होगी, हम लोग नहीं होंगे। दूसरी बात, उसके बाद तलाक लेने की कोशिश की लड़की, लेकिन तलाक पेपर पे साइन नहीं की। तो ये सब सोची समझी उन लोगों की साजिश थी। और जो परिवार, सोचिए कि पढ़ा लिखा परिवार है, जिस घर में 2 शिक्षक है, इनकी ननद नर्स हैं जो उसी घर में रहती है, फिर भी इस लड़की को खेत में काम करवाया जाता था। अभी भी समाज में कितने लालची लोग हैं, लोभी लोग हैं, दूसरे के बेटियों को ब्याह करके तो लाते हैं, जबकि ये दहेज दे के ब्याह किए हैं। अब लड़के के मन में, उसके परिवार वालों के मन में और लगा होगा कि शिक्षक हो गया है, 10-15 लाख फिर ले लेंगे। लड़की शुद्ध सपाट है, आर्थिक रूप से ये लोग कमजोर हैं, कैसे भी निपटा देते हैं, ये लोग करेंगे ही क्या। इसलिए इन लोगों को कैसे भी करके भगाने की कोशिश की। हालांकि बेचारी सुसाइड करने की भी कोशिश की, जान देने के भी, लेकिन कैसे भी बची। इन लोगों के परिवार वालों ने बचा। खाना पीना तुमको देते थे ससुराल वाले ठीक से? खाना दे रहे, हाँ, आने रहे न, करब नहीं दे रहे भदसा। हाँ। आ करबो करे रहे न, 12 बजे 4 गो फुलका लेके बैठल आ कुटबा कल के पकैल ही हन जे खाए छे, लाश तो थरिया घुसकाई देल। सारा काम करवा रहे, घर का झाड़ू पोछा, बर्तन, घास लेके आ रहे, गाय का सारा काम करवा रहे, खेत का काम, लेकिन इस बच्चे को खाना बनाने नहीं देते थे। और जब खाना लेके बैठती थी, इसको मारा पीटा जाता था, गाली गलौज किया जाता था। यही बात है ना चाचा जी। मतलब इतना तुमको प्रताड़ित किया जाता था, तो घर वालों को नहीं बोलती थी? सब एक मिनट कहने रहा, भागबे आगे। सब घर में एक ही बात बोलते थे। अपने मम्मी पापा को नहीं बोलती थी? बात करने के लिए नहीं देते थे, मोबाइल नहीं था। मोबाइल नहीं था? नहीं। मोबाइल देबो घर से भी बात करने नहीं? नहीं। करके छीन ले। तुम सोचती होगी कि हम कहाँ फंस गए। शादी से पहले सोचती होगी अच्छे अच्छे ख्वाहिश होंगे कि पति मेरे अच्छे होंगे, हम लोग अच्छे से लाइफ जिएंगे, जीवन जिएंगे। जब इस तरह की चीजें देखने लगी तो तुमको तो बहुत अजीब ही लग रहा होगा उस घर में। वो तो लग ही नहीं रहा था, बहुत खराब लग रहा है। जी। गइल गेले खाई दे रहे। क्या करोगी, छोटी बच्ची है, मतलब सोचे 19 साल की लड़की इतना झेली है, क्या बोले, रो रही है ये, कैसे भी खुद को मजबूत करके बोल रही है कि इसको अभी भी अपने पति को मानती है, अपने ससुराल वालों को। लड़कियों के साथ एक बार होता नहीं कि इसका ब्याह कर दे, खास करके गांव की लड़कियों को हम लोग का ऐसा संस्कार दिया जाता है कि शादी के बाद जो है तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें, तुम्हारे पति हैं, तो अभी भी लड़की चाहती है कि वहीं पे रहें जो पति इसको इतना मारते पीटते थे, है ना? जी हाँ। अभी भी अच्छे से रखेंगे तो तुम रहोगी ना? हाँ रहेंगे। तो देखिए, आप लोग देख रहे हैं, समाज के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि इस गांव के भी, अम्बा गांव के जो भी वरिष्ठ लोग हैं, उस क्या नाम है इसके ससुराल का, गांव का क्या नाम है? बरहौरा लंका टोल, बीरपुर प्रखंड। अच्छा, तो उस गांव के इसके ससुर का नाम बता दीजिए। कैलाश महतो। जाके बोलिए कि बहू घर की इज्जत होती है, इसको बच्ची को अच्छे से रखे। और अभी 12th पास की है, 19-20 साल की है, पढ़ाई लिखा है।